हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत। वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ओके, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उन लोग जा करके मेरे प्लेलिस्ट से मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आप नीट का, बीसीईसी का, बिहार पैरामेडिकल का या ऑल इंडिया में जितना भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, आप उन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा वीडियो और चैनल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में नीट पीवाईक्यू और बीएससी नर्सिंग का कुछ पीवाईक्यू करवाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए और पूरा देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी साइट एल्वियोलाई क्या है आपको पता ही होगा। तो एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज के प्राइमरी साइट होता है। एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज के प्राइमरी साइट होता है और इसका सेकेंडरी साइट भी होता है, बट बहुत गैस है जो बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई के थ्रू होता है। ओके, अब अदर गैस एक्सचेंज का अदर साइट क्या है? ब्लड एंड टिश्यू। गैस एक्सचेंज का अदर साइट है ब्लड एंड टिश्यू। तो प्राइमरी साइट है एल्वियोलाई, गैस एक्सचेंज का प्राइमरी साइट एल्वियोलाई और अदर साइट ब्लड एंड टिश्यू है। अब देखिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। ये एल्वियोलाई में, ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है? तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्वियोलाई, ब्लड और टिश्यू में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ये सिंपल डिफ्यूजन मेनली प्रेशर पे बेस्ड होता है या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। ओके, तो आपको याद रखना है O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मतलब प्रेशर पर बेस्ड होता है सिंपल डिफ्यूजन। मतलब एक ऑक्सीजन एंड CO2 ये दोनों गैस है, तो ये दोनों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा, तो इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो गैस मूव करे वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो सिंपल ऑक्सीजन और CO2 गैस है, तो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करेगा। इसी को कहते हैं प्रेशर, मतलब इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। कुछ फैक्टर हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। जैसे एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में जो डिफ्यूजन हो रहा है उसको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस का सॉल्युबिलिटी कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी हाई है और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी लो है, तो इस पर डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो इन सभी फैक्टर पे डिफ्यूज़न डिपेंड करता है। ओके, डिफ्यूज़न को अफेक्ट करता है। ये दोनों फैक्टर है जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करता है।
ओके। अब देखो डाल्टन गैस लॉ, ये क्या चीज़ है? ये सभी एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ। आप जब मेरे वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करिएगा तो आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा, आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगा और आप एनसीईआरटी बेस्ड जब एमसीक्यू सॉल्व करिएगा तो आपसे इजीली एमसीक्यू सॉल्व होंगे। तो अब देखते हैं डाल्टन गैस लॉ। Pressure contributed by an individual gas in mixture of gases is called partial pressure। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, एक कंटेनर है, मान के चलिए एक बर्तन है, बर्तन मान के चलिए एक बॉक्स है, ये क्या है? बॉक्स है, ओके। इस बॉक्स में पैक बॉक्स है, मतलब चारों तरफ से पैक है, इससे एयर नहीं निकल सकती है। तो मान के चलिए इसमें हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सभी गैस को इसके अंदर डालते हैं, ओके। तो ये सभी गैस मैंने डाल दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। तो एक बॉक्स में, एक बंद बॉक्स में ये 4 गैसेस हैं। तो इन 4 गैसों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। इन चारों गैस को एक साथ बोलेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके। तो इस बॉक्स में सभी गैस अपना अपना खुद का प्रेशर लगाएंगे, मतलब प्रेशर लगाते हैं इस तरीके से। तो प्रेशर लगाएंगे तो इधर उधर मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन ने इस बॉक्स में प्रेशर लगाया। तो इन चारों गैस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को कैसे डिनोट करेंगे? PO2, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मतलब इस बॉक्स में चारों गैस में से CO2 ने प्रेशर लगाया, ओके। तो सिंगल गैस के द्वारा जो मिक्सचर ऑफ गैस में प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है उसे कहेंगे डाल्टन्स गैस लॉ, ओके। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग डाल्टन गैस लॉ को समझते हैं। क्या लिखा है इसमें? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो मिक्सचर ऑफ गैस के मिक्सचर में एक सिंगल या इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो प्रेशर लगाया जाता है, उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर, ओके। और इस पार्शियल प्रेशर को PCO2, मतलब ऑक्सीजन के लिए PCO2 के रूप में डिनोट किया जाएगा। और पार्शियल प्रेशर को, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को PCO2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को PCO2 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को PCO2 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। अब देखिए, अब हम लोगों ने आपको एक इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। गैस का नेचर क्या होता है? तो गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। गैस है, मान के चलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस हैं। तो वो गैस की टेंडेंसी होती है कि गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करे। तो इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। तो सिंपल डिफ्यूज़न क्या है? एक गैस है तो वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करता है, ओके। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो एक बैलून है, इस बैलून में हवा भरी हुई है। तो अंदर में जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर हाई है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है।
बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है, तो मैं इससे बैलून को, इस गुब्बारे को छेद करता हूँ, तो अंदर हाई प्रेशर है, तो गैस हाई प्रेशर से बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। तो आपको बातें क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, इसी तरीके से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, तो कैसे कैसे गैस एक्सचेंज होती है मैं इस टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग पार्शियल प्रेशर mmHg में लेंगे। ओके, ये सभी पार्शियल प्रेशर है, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट गैस का एटमॉस्फेयर में एल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है और टिश्यू में कितना होता है, और ये कैसे एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में मूव करते हैं। ओके, और टिश्यू से फिर ब्लड में, ब्लड से फिर टिश्यू में, टिश्यू से फिर एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इसको, इस टेबल को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रेस्पिरेटरी गैस, नीचे रेस्पिरेटरी गैस है ऑक्सीजन और CO2, ये रेस्पिरेटरी गैस है, और नीचे में CO2 रेस्पिरेटरी गैस दिया हुआ है, ऑक्सीजन और CO2, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर है, और एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना होता है 159, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा 0.3 mmHg। ओके, अब एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में होगा 40 मतलब 40 mmHg। ओके, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg मतलब 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर होगा 45 mmHg। इसी तरीके से दिया हुआ है ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, और टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। तो आप लोग इस टेबल को ध्यान से देखिए, बहुत इजी है कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, और टिश्यू से फिर ब्लड में, ब्लड से फिर एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से फिर एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज कर दी जाती है। तो ये सभी होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। ओके, तो गैस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर 159 होता है, मतलब 159 होता है, 159 होता है, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो यहाँ पे हायर प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, और एल्वियोलाई में 104 है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो एल्वियोलाई में लो प्रेशर होगा। तो ऑक्सीजन गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे, तो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन गैस जाएगी। ओके, अब देखिए, जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ जाती है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ जाती है, तो एल्वियोलाई से
ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। ब्लड पहले डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, तो एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ओके, और इसका पार्शियल प्रेशर 95 हो जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो टिश्यू में जाएगा, ऑक्सीजन है वो टिश्यू में जाएगा। ये 95 है ब्लड का, ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 है, और टिश्यू में 40 है, मतलब 40 है। तो ब्लड में हायर प्रेशर है ऑक्सीजन का, और टिश्यू में लोअर प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। इस तरीके से हमारी बॉडी में एल्वियोलाई से ब्लड से टिश्यू में पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के कारण गैसेस मूव करेगी। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 45 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है। तो हायर प्रेशर कहाँ है CO2 का? टिश्यू में। ओके, और लोअर प्रेशर कहाँ है? ब्लड में। तो गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड की ओर मूव करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और इसका पार्शियल प्रेशर 45 हो जाएगा। अब देखिए एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर गैस मूव करेगी, CO2 मूव करेगी, तो एल्वियोलाई में आ गया। तो अब यहाँ पे एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 40, और ये यहाँ एल्वियोलाई में 40 है और एटमॉस्फेयर में 0.3 है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर गैस मूव करेगी, तो एल्वियोलाई से एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 मूव करेगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपको ये टेबल याद रखनी है, आपसे नीट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम बना के आपको दे सकता है। ओके, अब देखिए इसको समझिए, ये क्या चीज़ है? ये NCERT का डायग्राम है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यू विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि गैस का एक्सचेंज एल्वियोलाई में, बॉडी टिश्यू में और ब्लड में कैसे होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है? ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलस है जो लंग्स में होता है। तो लंग्स में एल्वियोलस होता है, तो यहाँ पे एक सिंगल एल्वियोलाई है। उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ये हार्ट हुआ, मतलब लंग्स से पल्मोनरी वेन हार्ट में जाती है, और हार्ट से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाती है, और फिर उससे एक सिस्टेमेटिक आर्टरी निकलती है।
लेफ्ट एट्रियम से सिस्टमेटिक आर्टरी निकलेगी और ये इस तरीके से जाएगी। फिर सिस्टमेटिक वेन आएगा, उसके बाद फिर ये सिस्टमेटिक वेन राइट एट्रियम में जाएगी, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से गुजरती है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है 159, और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg और एटमॉस्फेयर में 159 mmHg। ओके, तो हायर प्रेशर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है, और एल्वियोलाई में लो प्रेशर है ऑक्सीजन का। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वियोलाई में मूव करेगा, इसी को कहते हैं इंस्पायर्ड एयर। और अब देखो CO2 का कंसंट्रेशन 40 mmHg है और एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg है। ओके, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg है और एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.0 mmHg है। तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो है और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है। तो गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, तो गैस एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएगी, तो इसी को कहेंगे एक्सपायर्ड एयर। ओके, तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आ जाती है प्रेशर डिफरेंस के कारण, और प्रेशर डिफरेंस के कारण आने के बाद ये कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई से पल्मोनरी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, पल्मोनरी वेन में जाएगी, और पल्मोनरी वेन में जाएगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन में जाने के बाद वो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से गुजरती है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से पास करके एक सिस्टमेटिक आर्टरी बनाती है, और जब ऑक्सीजन इस आर्टरी में आता है तो इस आर्टरी का ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब ऑक्सीजन ब्लड में आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 mmHg होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg होगा। तो उसके बाद फिर ये मूव करेगी कहाँ, मूव करते जाएगी और यहाँ पे टिश्यू में आएगी। टिश्यू में O2 का यूटिलाइजेशन होता है, तो टिश्यू में चली जाती है ऑक्सीजन, और CO2 टिश्यू के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो CO2 बाहर निकलेगा टिश्यू से। और ये टिश्यू मतलब CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 टिश्यू में O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और इसमें सिस्टमेटिक और ये पल्मोनरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो सिस्टमेटिक वेन में है, तो इसमें O2 का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर कम होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। तो क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि टिश्यू से CO2 निकलती है और ये सिस्टमेटिक वेन में चली जाती है, तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये मूव करती है। मूव करते हुए ये हार्ट के राइट एट्रियम में आती है और राइट वेंट्रिकल से गुजरते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी में चली जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी मूव करता है
कहाँ, एल्वियोलाई में। तो इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस के कारण पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई में CO2 चला जाता है और ये CO2 फिर बाहर एक्सपायर्ड कर दिया जाता है। तो आपको ये डायग्राम याद रखनी है। ये डायग्राम नीट में या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन हटा दिए जाएंगे, ये नेम और ये चीज़, और ऑप्शन में दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करना रहेगा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than O2। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का solubility है वो हाई होता है ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का solubility ऑक्सीजन के solubility से 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है। ओके, अब देखिए, अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that oxygen। जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ बहुत तेज़ी से होता है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ओके, और ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस मतलब पार्शियल प्रेशर में पर यूनिट डिफरेंस में होता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितने टाइम्स होती है, कितने टाइम्स ज़्यादा होती है, कितने टाइम्स हायर होती है। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना होगा 20 to 25 टाइम्स। ओके, अब देखिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर्स हैं थिन स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सेकेंड लेयर है एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, थर्ड में है बेसमेंट सब्सटेंस। और ये तीनों लेयर का जो थिकनेस है 1 मिलीमीटर से कम होती है। ओके, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर से मिलके बने होते हैं और इसका थिकनेस कितना मिलीमीटर से कम होता है। तो आपको याद रखना है। और एक बात याद रखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये सभी जो फैक्टर हैं, हमने कुछ पहले भी कुछ फैक्टर पढ़ा, वो सभी जो फैक्टर है वो हमारी बॉडी में डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल होते हैं। ओके, जैसे ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न एल्वियोलाई से टिश्यू में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न टिश्यू से एल्वियोलाई में होती है। तो ये सभी फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गैस का क्या है, तो ये सभी फैक्टर डिपेंड करता है। तो और ये डायग्राम NCERT में दिया गया है। तो ये क्या चीज़ है, डायग्राम, अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विथ पल्मोनरी कैपिलरी। एक एल्वियोलस का डायग्राम है और साथ में पल्मोनरी कैपिलरीज का डायग्राम दिया हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। ये क्या चीज़ है, ये वाला है एल्वियोलर वाल, ये जो देख रहे हो ये है एल्वियोलर वाल। और एल्वियोलर वाल के अंदर क्या है, स्पेस है, उसे कहेंगे एल्वियोलर कैविटी। तो एल्वियोलर वाल ये है और इसके अंदर का जो स्पेस है वो है एल्वियोलर कैविटी। और इसके अंदर एयर का एक्सचेंज होता है, मतलब O2 अंदर आएगी
एल्वियोलर कैविटी में O2 अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी, मतलब गैस का एक्सचेंज होती है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे क्या है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये है ये है कैपिलरी। कैपिलरी के ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड मूव करता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, ये वाला रेड ब्लड सेल है। और ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलर वाल के बीच में एक स्पेस होती है, ये वाला स्पेस, इसे कहेंगे बेसमेंट सब्सटेंस। ओके, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, मैं नीट 2011 का क्वेश्चन लाया हूँ। ये वाला डायग्राम नीट 2011 में डायरेक्ट सेम टू सेम उठा के NCERT से पूछ लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। The figure given below show a small part of human lungs where exchange of gases take place, in which one of the option given below that one part ABCD is correctly identified along with its function। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक इस ह्यूमन लंग्स का एक स्मॉल पार्ट है जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ये ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन ऑप्शन को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है इसके फंक्शन के साथ। तो देखिए, ए नंबर पे क्या है, आर्टेरियल कैपिलरी, ए नंबर पे है, ए नंबर में सी ऑप्शन, ए नंबर में ए ऑप्शन, ये वाला क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ए है, इसमें ए में सी ऑप्शन दिया गया है, ये वाला। तो ये क्या चीज़ है, आर्टेरियल कैपिलरी दिया हुआ है, बट ये आर्टेरियल कैपिलरी नहीं है, ये है ब्लड कैपिलरी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। और बी में ए ऑप्शन दिया गया है, तो ये एल्वियोलर कैविटी है, ये वाला जो कैविटी है एल्वियोलर कैविटी है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो एल्वियोलर कैविटी में रेस्पिरेटरी गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये ऑप्शन सही है, सही हो सकता है, तो ये सही है। और ऑप्शन भी मैं देख लेता हूँ, डी ब्लड, डी सी नंबर में डी ऑप्शन ब्लड कैपिलरी वाल, डी नंबर में कैपिलरी वाल, तो ये गलत है। ये तो बेसमेंट सब्सटेंस है। ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलर वाल के जो बीच में जो स्पेस है वो है बेसमेंट सब्सटेंस। उसके बाद हम देखते हैं और डी नंबर में बी ऑप्शन, ये वाला, तो ये है रेड ब्लड सेल, सही है। बट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, रेड ब्लड सेल कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये वाला ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा बी में ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ओके, अब देख और कुछ क्वेश्चन है, ये BSc नर्सिंग का BCEC का है, या ऑल इंडिया में कुछ BSc नर्सिंग का क्वेश्चन का PYQ है। तो देखिए, इंस्पायरेटरी एयर इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस, जो इंस्पायरेटरी एयर है, ऑक्सीजन है, वो लंग्स में अल्टीमेटली मतलब अंत में कहाँ तक पहुँचते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोलाई में। ओके, अब ये वाला देखिए ऑप्शन, अब विच इज़ नॉट ट्रू, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। ऑप्शन सही है या गलत, मैंने टेबल के फॉर्म में बताया हूँ। तो इसका
ऑप्शन होना चाहिए रॉन्ग, ये गलत होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होती है। ओके, तो ये ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन सही है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हमें बताना है गैस के डिफ्यूज़न रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजिंग गैसेस सही होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ये भी सही होगा। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये भी सही होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। थैंक यू।